चलिए जितने लोग आ चुके हो बेटा यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछो। नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका हेमोग्लोबिन पार्ट आरबीसी का। तो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा वो आपका देखने को मिलेगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो पार्ट होगा वो आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। दो मिनट वेट कर लेता हूँ, सभी आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर जब देखोगे बेटा तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है कि यहाँ पर जो एक आरबीसी होगा उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप लोग जब देखोगे तो सिंपल लिखिएगा 1 आरबीसी इक्वल टू, यहाँ पर जो होगा वो 200 से 280 हेमोग्लोबिन मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर सिंपल आपको जो एक आरबीसी होगा वहां पर 200 टू 280, बहुत जगह आपको 270 लिखा होगा, बट ऑन एन एवरेज जब लेंगे तो 200 से 280 आपको मिलियन हेमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब पॉइंट देखोगे कि यहाँ पर जो होगा कि 12 से 60 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब हेमोग्लोबिन जो होगा वो 12 से 16 ग्राम जो होगा वो पर 100 ml ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सिंपल हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन काउंट। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन में फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा, तो 200 से 280 मिलियन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। जब ग्राम में देखिएगा तो 12 टू 60 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग हेमोग्लोबिन काउंट बोलते हो। हेमोग्लोबिन में बेटा कितने पार्ट्स होते हैं, तो हेमोग्लोबिन में आपको दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हेम पार्ट, जिसको आप लोग बोलते हो आयरन जो होता है, और सेकेंड जो पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है, जिसको आप लोग ग्लोबिन बोलते हो। तो ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है और हेम जो होता है वो आयरन पार्ट होता है, और इन्हीं दोनों से मिलकर आपका जो बना हुआ है वो हेमोग्लोबिन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो एक हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 1 हेमोग्लोबिन जो होगा वो कैरी करेगा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पर हेमोग्लोबिन जो होता है बेटा वो कम हो जाता है, यानी कि आरबीसी कम होगा तो हेमोग्लोबिन भी कम होगा, तो क्या कॉज करेगा, तो वो कॉज करता है अनेमिया, याद रखिएगा। तो सिंपल लिखिएगा लेस हेमोग्लोबिन लीड्स टू अनेमिया। ठीक है, लेट्स अगर हेमोग्लोबिन का नंबर कम होगा तो वो आपको जो कॉज करेगा वो कॉज करेगा अनेमिया। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, बट यहाँ पर भी आपको माइंड में रखना है। यहाँ पर देखोगे तो हेमोग्लोबिन जो है बेटा वो तीन चीजों से बाइंड करता था, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से, तीनों से बाइंड करता था। जब इसी में देखोगे जब आपका हेमोग्लोबिन बाइंड्स टू ऑक्सीजन, बाइंड ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता था, तो फॉर्म करेगा आपको ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर आपको जो है जब आपका ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड करता था, जो फॉर्म करेगा वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन करता था। और ये जो था आपका शॉर्ट लिव्ड था, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये आपको शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड जब देखोगे तो हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करता है, तो हेमोग्लोबिन जो बाइंड करता था वो कार्बन मोनो
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता था तो क्या बनाता था, तो ये जो बनाता था कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। नेक्स्ट जो देखिएगा तो ये जो बाइंड करता था वो करता था हेमोग्लोबिन, जो बाइंड करेगा वो करेगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो क्या बनाता था, तो यहाँ पे जो फॉर्म होता था वो होता था कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा तो ये जो होता है वो आपको लॉन्ग लिव्ड कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो बनाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, और ये आपका जो होता है वो लॉन्ग लिव्ड कॉम्प्लेक्स होता है। जब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, इसमें जो कैरी करेगा वो करेगा 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पर भी दोबारा पढ़ने को मिला है। तो यहाँ पर जो होगा कि आपका 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा, तो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज सिंपल आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये जो पॉइंट्स है वो आपके हेमोग्लोबिन के हैं। इतने पॉइंट्स देखिए, इसके बाद आपका आरबीसी कंप्लीट हो जाता है। कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन जब आपको बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बिल्कुल सही है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करेगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, और ये आपका लॉन्ग लिव्ड होता है। ये आपका कंप्लीट जो था वो आरबीसी था। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे वो आपको जो होगा वो होगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या उसी को आप लोग बोलते हो ल्यूकोसाइट्स। तो एक बार ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका आरबीसी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा यहाँ पर आप लोग डालिएगा वो होगा आपको डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी की बात करोगे बेटा तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिख भी दिया जाता है, डब्ल्यूबीसी को जो बोलते हो वो आप लोग बोलते हो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अब इसी में जब देखोगे तो इसी का जो एक और नाम है वो आपको है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी आप लोग डब्ल्यूबीसी के लिए ही यूज करते हो। नेक्स्ट जब पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर आपको जो आरबीसी में बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था। यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं दिखेंगे, तो सिंपल लिखिएगा नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसी में जब साइज की बात करोगे तो साइज जो है वो इसका वेरी करता है। साइज जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 8 से 20 माइक्रोन। ये आपका सिंबल हो गया, ब्रैकेट में भी लिख दिया जाता है कि आपको जो साइज होगा वो वेरी करेगा, और वो हो सकता है 8 से 20 माइक्रोन तक आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगा। जब इसकी नंबर की बात करोगे कि आपको जो है वो डब्ल्यूबीसी कितना होता है, ओके बेटा मैं आज करता हूँ। आज सर से अगर समीर सर का नंबर है ना तो वो हार्ड कॉपी भी आप लोगों को दे रहे हैं, तो एक बार समीर सर से आप लोग बात कर लेना। हार्ड कॉपी अवेलेबल होगा तो जाकर आप लोग हार्ड कॉपी ले लीजिए बेटा, वो ज्यादा बेटर है। मैं सॉफ्ट कॉपी आज मैसेज कर दूंगा, आज और कल में आपको मैं सेंड करता हूँ बेटा, पक्का। जब नंबर की बात करोगे तो नंबर जो होगा बेटा वो हो सकता है आपको 6000 से लेकर 10,000 तक आपको देखने को मिलेगा पर mm³ में। ठीक है, और यहाँ पर इसका नंबर हो गया कि 6000 से 10,000 पर mm³ आपको देखने को मिलेगा। और इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं टीएलसी। टीएलसी जो होता है फुल फॉर्म, ये आपका हो गया टोटल ल्यूकोसाइट
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो जब भी आप देखोगे, जब आप लोग WBC काउंट करवाने जाओगे, जब टेस्ट होगा तो WBC कितना है तो वो लिख देंगे आपको TLC। TLC का फुल फॉर्म याद रखना है, टोटल ल्यूकोसाइट कितने हैं उसका नंबर है। अगर आप एवरेज देखोगे तो यहाँ पर एवरेज जो प्रेजेंट होता है वो ऑन एन एवरेज आपको 7000 पर mm³ आपको देखने को मिल सकता है। मतलब कि रेंज जो होगा वो 6000 से 10000 होगा। जब एवरेज लेंगे तो आपको 7000 पर mm³ आपको होना चाहिए। इसी में जब कंपेयर करोगे कि WBC और RBC, तो RBC जब देखोगे तो आपको 600 होगा, उसके कंपेयर में WBC जो होता है वो आपको 1 होता है। यानी कि WBC का नंबर बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द RBC। यानी कि 600 अगर RBC है तब आपको एक WBC देखने को मिलेगा, मतलब नंबर बहुत ही कम है। इसी में जब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि शेप ऑफ RBC कैसा होता है, तो शेप ऑफ WBC, तो शेप ऑफ WBC जो होगा वो आपको राउंड देखने को मिल सकता है और इरेगुलर होगा। तो राउंड होगा या आपका इरेगुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को, यानी कि WBC का शेप राउंड या सिंपल जब बोला जाए तो आपको इरेगुलर जो है वो शेप होगा। इसमें जब देखोगे कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या अब्सेंट होता है, तो WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए इसको जो बोलोगे वो बोलोगे कि ये जो होता है वो आपको न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि WBC में आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यहीं पर जब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे बेटा, तो WBC में जब आप बात करोगे तो डिफरेंट टाइप्स के आप WBC पढ़ोगे। तो जो डिफरेंट टाइप के WBC होंगे उसके अंदर न्यूक्लियस भी जो होगा वो डिफरेंट टाइप्स के दिखेंगे आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा कि शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट shape of nucleus is different in different shape of nucleus is different in different types of WBC, different types of WBC। यानी कि जो WBC हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे तो वहां पर जो इनमें न्यूक्लियस होगा वो भी आपको डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज देखोगे तो WBC जो होता है, इसीलिए जो इसको हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्यों यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मॉर्फो का मतलब जो होगा वो स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट टाइप्स को देखने को मिलेंगे। एब्रीविएशन जब यूज करोगे तो यहाँ पर आप लोग करोगे P फॉर पॉली, M फॉर मॉर्फो, N फॉर न्यूक्लियर, L फॉर ल्यूकोसाइड, यानी कि PMNL। ये आप लोग एब्रीविएशन यूज करते हो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स के लिए। इसके अलावा भी आपको एब्रीविएशन यूज होता है P फॉर पॉली, M फॉर मॉर्फो न्यूक्लियर और L फॉर ल्यूकोसाइड्स। ये आपका सेकेंड एब्रीविएशन यूज होता है। थर्ड जब देखोगे तो P फॉर पॉली, N फॉर न्यूक्लियर और L फॉर ल्यूकोसाइड्स, यानी कि पॉली न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। तो यहाँ पर मीनिंग एक ही आएगा कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स, यानी कि जो आपके WBC डिफरेंट टाइप्स के होंगे वहां पर आपको जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर भी उनके जो शेप होंगे वो वेरी करेगा। ये आप लोग आने वाले क्लास में आपको देखने को मिलेगा भी। नेक्स्ट जब पॉइंट की बात करोगे कि लाइफ स्पैन कितना होता है, तो लाइफ स्पैन की जब बात करोगे तो लाइफ स्पैन जो होता है वो 3 to 4 डेज होता है। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन जो होता है एज कंपेयर टू RBC बहुत ही कम होता है। तो लाइफ स्पैन यहाँ पर हो गया आपको सिंपल 3 to 4 डेज। साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कहाँ पर ये फॉर्म होता है, तो साइट ऑफ प्रोडक्शन की जब बात करेंगे, साइट ऑफ प्रोडक्शन की जब बात करोगे तो यहाँ पर आप लोग जो साइट लोगे वो होगा आपको रेड बोन मैरो,
पहला साइट हो गया रेड बोन मैरो, इसी में लोगे तो आपको होगा लिम्फ नोड्स पे प्रोडक्शन होता है। थर्ड जब लीजिएगा तो आपका स्प्लीन, यानी कि ये तीनों जगह पे आपका जो प्रोडक्शन होता है वो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसी में जब देखोगे कि डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्शन होता है उसका कौन सा प्रोसेस होता है, जब वो प्रोसेस लीजिएगा तो सिंपल आप लोग लिखोगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन is known as ल्यूकोपोएसिस। यानी कि आपका जो ल्यूकोपोएसिस जो होता है बेटा, वो आपका जो होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आपको ल्यूकोसाइड्स, या सिंपल बोला जाए तो आपका डब्ल्यूबीसी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। वहां पर आप लोगों ने जब आपका आरबीसी का प्रोडक्शन था, इरेथ्रोपोएसिस बोला गया था प्रोसेस। जब ल्यूकोसाइड्स हो रहा है तो यहाँ पर ल्यूकोपोएसिस होगा। जब नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि आपको जो है वो नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होता है डब्ल्यूबीसी का, बिल्कुल होता है। जब आपको देखने को मिले इंक्रीज इन टीएलसी, मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट जब इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है वो आपका प्रोसेस है जिसके अंदर आपको टीएलसी जो है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट इंक्रीज कर जाता है। और ये कब होता है, तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जब आपको इन्फेक्शन वगैरह होगा तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि आपका डब्ल्यूबीसी काउंट यानी कि टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट आपका इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट देखोगे कि डिक्रीज होता है, बिल्कुल होता है डिक्रीज इन टीएलसी। अगर टीएलसी में डिक्रीज होता है, इसको जो हम लोग बोलते हैं वो होता है ल्यूकोपीनिया। तो सिंपल यहाँ पर जो होगा वो आपको ल्यूकोपीनिया जो होता है इसके अंदर टीएलसी आपका डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इंक्रीज इन टीएलसी याद रखना है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है। डिक्रीज इन टीएलसी आपको ल्यूकोपेनिया होता है। और जो प्रोसेस जिसमें आपको ल्यूकोसाइट्स फॉर्म होते हैं वो आपको ल्यूकोपोएसिस होता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। और ये चीज याद रखना कि ल्यूको डब्ल्यूबीसी जो है, अगर 10th की बात याद करें, सीबीएसई के सभी बच्चे हैं तो लिम्फ के बारे में पढ़ा था 10th में। लिम्फ में टीचर ने आपको यही बोला होगा बेटा कि ये जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, याद है, फाइट करने का काम करता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है ना कि ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है, डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है। जो क्या होता है, एक तरीके से वो आपको लिम्फ भी जो है वो डब्ल्यूबीसी की तरह फाइट करता है। तो यहाँ पर जो देखोगे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो लिखोगे तो डायापेडेसिस। डायापेडेसिस में इसका जो ये प्रोसेस आप लोग देखोगे तो इसमें जो होता है कि आपको जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो आपको जो कैपिलरीज होता है वहां से स्क्विज कर जाते हैं, यानी कि मूव कर जाते हैं। तो सिंपल जब यहाँ पे लिखिएगा तो होगा क्या चीज, दे कैन squeeze out of capillaries, squeeze out of कैपिलरीज, यानी कि ये कैपिलरीज से जो है वो बाहर आ जाता है। जो आपको सिंपल जो एक्ट करेगा वो आपको फाइटिंग में एक्ट करेगा। तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे तो आपका जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है वहां से ये जो है वो आपका बाहर आ सकता है। सिंपल आपको याद रखना है। तो ये जो हो गया कि आपको जो डिफरेंट जो है पॉइंट्स हो गए डब्ल्यूबीसी का। फर्स्ट, कैसा शेप होता है, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है या नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लाइफ स्पैन कितनी है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लिन में होगा। प्रोसेस कौन सा होता है, ल्यूकोपोएसिस होता है। नंबर अगर इंक्रीज हो गया ल्यूकोसाइटोसिस होगा। नेक्स्ट जब नंबर डिक्रीज कर गया तो आपको ल्यूकोपीनिया होगा। डायबिटिस मतलब कि ये जो है वो ब्लड कैपिलरी से जो है वो आपको बाहर आ जाता है। इसके बाद जब देखोगे, अगर एक बार यहाँ तक देख लीजिए, अगर क्लियर है तो बेटा यस और नो बोल दीजिएगा, फिर जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें आप लोग एक बार देखिए, अगर
प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस और नो आप लोग बता दीजिएगा। फिर डिफरेंट जो है वो कैटेगरी कैसे डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करते हो उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम लगता है तो आप बताइए। यस बेटा, कहाँ पे पूनम प्रॉब्लम है? चलिए, अगर प्रॉब्लम सभी को नहीं है तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को डिवाइड जो करेंगे वो दो पार्ट्स में करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो देखोगे तो यहाँ पर जो हम लोग डब्ल्यूबीसी को जो डिवाइड करेंगे बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप लोग डिवाइड जो करोगे वो करोगे डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा बेटा वो आपको जो देखने को मिलेगा वो दो पार्ट्स में आपको डिवाइड होता है। फर्स्ट जब बात करोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें आपको ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो आपका ग्रेनुलोसाइट्स होगा। जिसमें आपको ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो जो होगा वो होगा एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। अब इसमें जब सिंपल देखोगे कि क्या चीज होता है तो इसमें आप लोग लिखोगे ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पर जो होता है कि आपको ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो होगा वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको जो है, और जो एक ग्रेनुलोसाइट्स होगा वहां पर आपको साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा, स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो होता है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ पर सिंपल जो लिखिएगा ग्रेनुलोसाइट्स में तो यहाँ पर होगा ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर जो एक ग्रेनुलोसाइट्स होगा तो यहाँ पर सिंपल होगा विदाउट ग्रेन्यूल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स। ये आपको याद रखना है। उसके बाद भी बेटा जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है ये आपको फर्दर डिवाइड होता है। जो डिवाइड होगा वो आपको जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन होता है, यानी कि सिंपल जो यहाँ पर डिवीजन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। कौन सा स्टेन जो है हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे देखोगे तो ये आपको जो डिवाइड होगा वो थ्री में डिवाइड होता है। जिसमें आप जब फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वो एसिड स्टेन तब यूज करते हैं। एक जब देखेंगे तो आपका जो सेकेंड होगा जिसके अंदर आप लोग बेसिक स्टेन यूज करते हो, और थर्ड जो देखेंगे जिसके अंदर आप लोग बोथ स्टेन यूज करते हो, एसिड भी करोगे और आप बेस भी करोगे। तो ये दोनों जब यूज होगा तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आपको जो यूज होगा वो बोथ स्टेन का यूज होता है। ठीक, इसके बाद जो देखोगे तो जैसा स्टेन यूज होता है उनके अकॉर्डिंग नाम होता है। तो यहाँ पर जब एसिड यूज कर रहे हैं तो ये जो होगा वो होगा एसिडोफिल्स। जब बेसिक स्टेन यूज कर रहे हैं तो ये जो होगा वो आपको जो देखने को मिलेगा ये होगा आपको बेसिडोफिल्स। जब आपको दोनों होगा तो एक तरीके से न्यूट्रल हो गया, तो ये जो होगा वो होगा न्यूट्रोफिल्स। ये आपको जो है वो स्टेन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पर कौन सा स्टेन यूज होता है तो सिंपल जब लिखिएगा तो यहाँ पर जो होगा इओसिन स्टेन यूज होता है। तो इओसिन जब स्टेन यूज होगा जो एसिडिक है तो इसके बेसिस पे भी आपको एक और नाम दिया गया है इसको, जिसको बोलते हैं इसिनोफिल्स।
तो इसिनोफिल्स जो होता है वो सिंपल आप लोग जो यूज करते हो, जो स्टेन यूज करते हैं, उसके बेसिस पे आपको नाम दिया गया है। और तीनों जो कैटेगरी की गई है किस चीज से स्टेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको दिया गया है। इसमें जब देखोगे तो हिस्टामिन यूज करते हैं स्टेन के लिए, यहाँ पर आप लोग बोथ कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट जब देखोगे एक ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें आपको दो चीज में दिखने को मिलेगा। फर्स्ट जो होगा वो होगा आपको लिम्फोसाइट्स, और एक जो होगा वो आपको होगा मोनोसाइट्स। ये आपको एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। जब इसी में नेक्स्ट देखोगे तो लिम्फोसाइट्स जो होता है वो आपको दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। फर्स्ट जब देखेंगे तो होगा आपको बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स के बाद जब देखोगे तो नेक्स्ट जो होता है इसी में आपको दिखेगा टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और ये जो होता है बेटा वो इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है, मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में आपको काम आता है, मतलब कि ये जो करेगा प्रोवाइड करेगा आपको इम्यूनिटी, जिससे आप लोग किसी भी वायरस बैक्टीरिया से लड़ सकते हो। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी है, और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आपको जो होगा वो डिफरेंट टाइप्स के आपको WBC पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इतना क्लियर कर लीजिए